तो सेम अब रिसेंटली जब ओवरथ्रो हुई है गवर्नमेंट, जो उनकी इनकलाब है, रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने देखा है कि हमारा जो रियल एनिमी है ना वो पाकिस्तान नहीं है, रियल एनिमी इंडिया है। क्यों? बांग्लादेश को 3 साइडों से इंडिया ने घेरा हुआ है। तो अगर बांग्लादेश में हालात खराब हैं या उनमें कुछ मसले हैं तो वो ड्यू टू पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो उनके साथ अटैच भी नहीं है। तो इसीलिए वो उनके अंदर एक थी कि हमें कोई ऐसा मौका मिले जहां हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें और एक खुल के सामने है। वैसे भी अब क्योंकि अब जिस तरह से बांग्लादेशी भाइयों ने हमें सपोर्ट किया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बांग्लादेशी दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर बांग्लादेशी ब्रदर्स। काफ़ी टाइम के बाद ये यूनिटी देखने को मिली है, क्योंकि पहले बहुत जो एंटी पाकिस्तान वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा रहा है बांग्लादेश में। तो अभी अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन इन केस बांग्लादेश के साथ होती है तो वही स्टैंड विद देयर, हम उनके साथ खड़े हैं बांग्लादेश के साथ। हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हमाद है। हमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हो रही थी ना, हमें बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ऐसे ही है। और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, रैलियां निकाली, यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो उनकी 7 सिस्टर है इंडिया की, उसके ऊपर भी हमला कर देंगे अगर इंडिया बाज ना आया। इस सपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस सपोर्ट, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे हमें एक अपनी आवाम का सपोर्ट चाहिए था, दूसरा हमें एक बैरूनी जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए था। और हमें तवक्को थी कि जो ये मुस्लिम नेशंस है ना, ये हमें सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि अभी रिसेंटली जो पहले गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में वो प्रो इंडिया थी, जिनकी जो फॉरेन पॉलिसी भी काफी सपोर्ट करती रही है इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो क्योंकि इंडिया फंड करता है, जारी बात है, इंडिया का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान कंट्रीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ना भड़काए। जैसे इंडिया फंड करता है अफगानिस्तान के अंदर ताकि उसका इंटरेस्ट कायम रहे। तो सेम अब रिसेंटली जब ओवरथ्रो हुई है गवर्नमेंट, जो उनकी इनकलाब है, रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने देखा है कि हमारा जो रियल एनिमी है ना वो पाकिस्तान नहीं है, रियल एनिमी इंडिया है। क्यों? बांग्लादेश को 3 साइडों से इंडिया ने घेरा हुआ है। तो अगर बांग्लादेश में हालात खराब हैं या उनमें कुछ मसले हैं तो वो ड्यू टू पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो उनके साथ अटैच भी नहीं है। तो इसीलिए वो उनके अंदर एक थी कि हमें कोई ऐसा मौका मिले जहां हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें और एक खुल के सामने है। वैसे भी अब क्योंकि अब रिसेंटली चाइना भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तो एक लॉबी सी बन गई है साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका और बांग्लादेश की। अभी रिसेंटली चाइना बांग्लादेश भी गया है, ईरान को भी वो कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो अब एनवायरनमेंट बनता जा रहा है ना, ये एक पाकिस्तान के हक में बन रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट किया है ना जंग में, तो वो अब धमकियां लगा रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो ही अब हम लॉन्च कर देंगे बांग्लादेश के खिलाफ। अब इनको हम सबक सिखाएंगे पाकिस्तान का जो इन्होंने साथ दिया है हमारे खिलाफ। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर वो अटैक कर देते हैं, पहली बात तो इतनी उनके अंदर हिम्मत नहीं है बांग्लादेश के ऊपर, तो क्या पाकिस्तानियों को साथ देना चाहिए बांग्लादेश? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना, जो उनका ऑपरेशन तंदूर था वो तो तंदूर में चिकन तंदूर में तब्दील हो गया। ऐसे ही है। मतलब जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाए। फॉरेन मतलब एक गवर्नमेंट्स को भी वो इन्वॉल्व करना चाह रहे थे कि लाइक हमारी सपोर्ट में आ जाए इंडिया, लेकिन वो नहीं बन सका। उनका जो एक मोटो था, जो मैनिफेस्टो था, वो नहीं हो पाया। अब वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे सेकंड थिंग, क्योंकि अभी उनका जो वो एरिया है ना, वो चिकन नेक वाला जो एक मशहूर है, वो एरिया बहुत नाजुक है इंडिया के लिए इस सूरत हाल। क्योंकि मणिपुर में भी अभी जो रिसेंटली नागालैंड में भी जो सिचुएशन चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरह की सिचुएशन पड़ती है तो जो वहाँ के ग्रुप्स हैं उनको चाइना, और ऑब्वियस सी बात है फिर बांग्लादेश ट्राई करेगा कि इनको फंड किया जाए, ट्राई किया जाए कि वहाँ पे एक सिविल वॉर का सीन स्टार्ट किया जाए। वो इंडिया के लिए बहुत, अगर इंडिया मतलब अपनी ठीक है अगर उसने वो एरियाज को देने हैं, मतलब अभी वो नहीं चाहता कि हम नागालैंड और मणिपुर से जान चढ़ा दें, ठीक है कर ले, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक जो सोल्यूशन है ना इंडिया का, अभी वो सुकून से बैठे अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करे। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है कि आप अभी बांग्लादेश पे अटैक करो।
ठीक। क्योंकि ये उनके लिए जो खतरा है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है ना, उन्होंने कहा था चाइना जाके कि ये जो सेवन सिस्टर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, उसके ओनली जो गार्डियन ऑफ द ओशियन वो कह रहे हैं हम ही हैं। ऐसे ही है। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने बड़ा गुस्सा मनाया और धमकियां लगानी शुरू कर दी, ट्रांसशिपमेंट कैंसिल कर दी बांग्लादेश की, और लैंड बॉर्डर बंद कर दी, एक्सपोर्ट बंद कर दी। तो लेकिन अब जो सेवन सिस्टर के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले हैं, वो कहते हैं कि हम तो भाई सबके सभी डिपेंड करते हैं बांग्लादेश के ऊपर, ऐसे ही है। हम तो उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका वो समंदर वाला एरिया उधर से लगता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे वो लैंड लॉक है। जी अच्छा, ये जो अलायंस होने जा रहा है पाकिस्तान, और बल्कि ये ग्रुप बन चुका है, 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है बीजिंग में, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश? पाकिस्तान का भी फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए कि ईरान के अंदर किसी किस्म की भी वार ना हो, जो यूएसए का सीन बना हुआ है, सही है, ताकि हमें बलूचिस्तान वाली साइड से कोई परेशानी नहीं हो। अगर हम इंडिया को कुछ हर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो वो हमें हर्ट करेंगे बलूचिस्तान में। ठीक। वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको फंड करेंगे, क्योंकि हम भी ऑन द अदर हैंड वही करना चाह रहे हैं। सेवन सिस्टर्स जो उनकी 7 स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो एक रेबल ग्रुप्स है, तो हम बेसिकली उनको, अगर अभी तो चाइना भी यही चाहता है कि हम उनको फंड करें वहाँ से किसी सूरत ना, अभी क्योंकि एक डायरेक्ट, जैसे आप कहते हैं ना, मिलिट्री कोई भी सोल्यूशन नहीं रहा कि डायरेक्ट किसी भी मुल्क में ना फौजें अपनी घुसेड़ दो। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी यही है कि इंफॉर्मेशन की है सारी जंग। ठीक ठीक। लोगों को बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और उससे वो खुद ब खुद उनमें एक हो कि हमें एक डिफरेंट स्टेट चाहिए, या हमने बांग्लादेश के साथ होना है, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, जिस तरह से बांग्लादेशी भाइयों ने हमें सपोर्ट किया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बांग्लादेशी दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर बांग्लादेशी ब्रदर्स। काफ़ी टाइम के बाद ये यूनिटी देखने को मिली है, क्योंकि पहले बहुत जो एंटी पाकिस्तान वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा रहा है बांग्लादेश में। तो अभी अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन इन केस बांग्लादेश के साथ होती है, तो वही स्टैंड विद देयर, हम उनके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश के साथ हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम उनके साथ खड़े हैं। किसी भी फॉरेन मौजू पे कोई भी हमें किसी किस्म की सिचुएशन में उनको हेल्प करनी पड़ेगी, हम उनको ऐड करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।